नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में रकबा निकालने का सबसे जो डिफ़िकल्ट, सबसे भारी जो खेत होता है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे जो उसका रकबा कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हम किसी खेत पे जाते हैं, ज़मीन नापी करने के लिए, तो सीधा टेढ़ा तिरछा तो देख के अब मान लीजिए जो इस तरह का कोई प्लॉट है। अब इस तरह का कोई प्लॉट है, तो इसका रकबा हम कैसे निकालें? दोस्तों, ये अमानत में सबसे बहुत ही भारी रकबा निकालने वाला प्लॉट है। आप लोग से अनुरोध है कि इसको आराम से देखें, वीडियो को छोड़े मत, वीडियो को स्किप मत करके देखें, पूरी वीडियो देखें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग कभी नापी करने के लिए जाते हैं, ऐसा प्लॉट है, तो सबसे पहले इस प्लॉट का हम ऐसे ही एक अपने डायरी पे या पेपर पे क्या करेंगे, फील्ड बुक बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जैसा प्लॉट है वैसा हम डायग्राम बना लिए। उसके बाद देखिए ये और ये दोनों हमारा सीधा है, तो यहाँ से लेके सबसे पहले यहाँ तक ऐसे करके हम क्या करेंगे, जो कॉपी पे लाइन बनाएंगे। लाइन बना दिए कॉपी पे। अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले नीचे वाला जानते हैं, जो दक्षिण वरिया प्लॉट है, यदि दक्षिण वरिया मेर होता है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो होता है वो दक्षिण वरिया मेर होता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक नापे, तो ये हो गया 200 करी, 200 करी हो गया। अब देखिए यहाँ से और ये दोनों मिला जुला के हमको सीधा दिखने में लग रहा है, पूरा सीधा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे, ये जो हम लाइन दर्शा रहे हैं, ये ऐसे हम जरीब चलाएंगे और इसको एक पार्ट बना लेंगे। तो पहले तो दक्षिण वरिया में नाप लिए 200 करी। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे, तो मान लीजिए ये हुआ 220 करी। समझ गए? इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। 220 करी। अब यहाँ से पूरा ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से प्लॉट टर्न, जहाँ से मेर कटा है, जहाँ से मेर झुका है, वहां से लेके यहाँ तक पूरा वाला मेर नापेंगे। तो मान लीजिए नापी किए, तो ये हो गया 60 करी। अब फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पश्चिम वरिया मेर, जहाँ से फिर ऊपर की तरफ प्लॉट गया है, वहां से और ये दक्षिण मेर तक यानी पश्चिम वरिया मेर को नापेंगे। तो समझिए ये हो गया 50 करी। देखो देखिए आप लोग जो क्या क्या किए। ऐसा प्लॉट था, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक नाप लिए तो 200 करी हुआ। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से मेर झुका हुआ है वहां तक नापी के तो 60 करी। फिर यहाँ से यहाँ तक नापी के तो 50 करी। अब इस बिंदु से इस कोना तक हम डायरेक्ट जरीब लाइन चला के नाप लिए, तो ये हुआ 220 करी। अब हम ये लाइन इसलिए दिए ताकि हमको याद रहे कि जो यहाँ से यहाँ तक हम नापी कर चुके हैं। पहला पार्ट तो खत्म हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट मान के हम रकबा उठा लेते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट का हम रकबा उठा लेते हैं। तो पहला का ऊपर वाला भाग हमारा हो गया उत्तर। तो उत्तर कितना है, 220। नीचे वाला हुआ दक्षिण, इतना तो आप सब लोग जानते हैं। तो नीचे वाला हो गया 200। अब दोनों को जोड़ दिए तो हुआ 420। फिर दोनों को आधा कर दिए, सॉरी जोड़ को आधा किए तो हो गया 210। देखिए उत्तर जो लिखे, उत्तर हमारा ये जहाँ से हम लाइन जरीब चलाए हैं यहाँ से यहाँ तक। अभी ऊपर वाला भाग हमारा इतना बचा हुआ है, हम पहले एक पार्ट का उठा लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर ये हो गया हमारा ऊपर वाला, तो 220 हुआ। नीचे दक्षिण ये वाला, तो 200 हुआ। दोनों को जोड़े तो 420, फिर 420 को आधा किए तो 210। अब पूरब, दाया हाथ पूरब होता है, तो दाया तरफ, तो पूरब कितना है 60 करी। बाया हाथ पश्चिम होता है, तो अभी इतना ही दूर का हम लिए, तो पश्चिम हो गया 50 करी। 60 और 50 को जोड़े तो 110, 110 को आधा किए तो
55। अब क्या करना है, जो 210 और 55 को गुना करना है। तो 210 गुने 55 बराबर ये हो गया 11,550। ये हो गया 11,550 करी में है तो वर्ग करी। देखिए कितना आसानी से हो गया। इस यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। इसमें हम कुछ नहीं किए दोस्तों, जहां तक ये हमारा सीधा मेर था वरिया और पश्चिम भरिया, वहां से लेके यहाँ तक नाप लिए। ये लाइन हम इसके लिए दिए हैं ताकि हमको याद रहे कि जो हम इतना दूरी यहाँ से नीचे तक का प्लॉट को हम रकबा उठा चुके हैं। ये हमारा लाइन दर्शाता है जरीबी लाइन। अब देखिए एक पार्ट तो हो गया। अब देखिए कैसे कैसे समझने वाली बात यहाँ है। यहाँ से सीधा प्लॉट फिर तिरछा करके गया, उसके बाद फिर और झुक के गया है, फिर यहाँ से सीधा करके गया, फिर और झुक के गया है। अब हम क्या करेंगे, जो फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी पे एक लाइन बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लिए। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ से एक अलग टर्न है, फिर उसके बाद एक अलग मेड़ झुकाव है। समझ रहे हैं ना, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। यहाँ से सीधा चला एक लाइन में, फिर उसके बाद जाके फिर घूम गया, फिर यहाँ से फिर सीधा चला, फिर यहाँ से जाके फिर घूम गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो अब यहाँ से जहां से झुका है ऊपर वाला मेर, और यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों को नाप लेंगे। ये हमारा जरीबी लाइन का चिन्ह है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक नापी कर लिए। तो मान लीजिए इसको हम नापी किए तो ये हमारा हो गया 100 करी। ठीक है, 100 करी हो गया। देखिए पार्ट दूसरा बन गया, लेकिन ये पूरा पूरी पार्ट अभी दूसरा बना नहीं है, क्योंकि ये अगर सीधा रहता जैसे इसके तरह तो हम आराम से नापी कर सकते थे, इसका रकबा उठा सकते थे। समझने वाली बात यही पे है। लेकिन ये तो टर्न है, ये भी टर्न है। तो अब इसको क्या करना है वो गौर से देखिए। देखिए अब एक टर्न ये है और एक टर्न ये है। यहाँ से ये मेर झुका है और यहाँ से ये मेर सीधा टेढ़ा करके चला है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक सीधा में, पूरा सीधा में, एकदम सीधा में जरीबी लाइन चलाना है। यहाँ से यहाँ तक चिन्ह देंगे मेर पे। यहाँ तक तो हम नाप दिए थे, तो यहाँ पे खुट्टी या कुदाल या खुरपी से चिन्ह दे देंगे, और यहाँ से यहाँ तक सीधा चिन्ह करके पूरा सीधा लाइन में इसको नाप लेंगे। तो मान लीजिए इसको नापे तो ये हो गया 80 करी। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ भी एकदम सीधा में नापी कर लेंगे। तो इसको नापे तो मान लीजिए हो गया 70 करी। समझ रहे हैं ना, जहां से टर्न लिया है मेर, वहां से सीधा एक करके लंब हम इधर भी त्रिभुज काट दिए, समकोण त्रिभुज, एक इधर भी समकोण त्रिभुज काट दिए। अब देखिए टोटल है 220। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक नापी करना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा नापी किए तो ये हो गया 70 करी। फिर दो लाइन बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम नापी किए तो मान लीजिए ये हो गया 110 करी। अब फिर यहाँ से यहाँ तक 3 खंड में नापी किए तो ये आप मान लीजिए हो गया 40 करी। कितना हो गया, 40 करी। देखिए हमारा ये जोड़ भी सही है। जो टोटल 220 करी है, तो पहला 70, दूसरा 110 और तीसरा 40, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220 करी। दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जैसे हम यहाँ से जो जहां से टर्न हुआ है वहां से एकदम सीधी रेखा में इस तरह से इस लाइन को चलाएंगे जरीब को, जो एक इधर भी समकोण त्रिभुज कर जाए, एक इधर भी समकोण कर जाए और बीच में हमारा चतुर्भुज हो जाए। अब समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से आप लोग समझ लिए। यहाँ तक हमको लग रहा है जो इतना आसानी से, इतना आसान से हम भाषा में समझा रहे हैं ना, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर भी अगर कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो आराम से आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसको ढंग से और अच्छे से जहां भी दिक्कत हो वहां हम समझा देंगे। देखिए पहला पार्ट तो हम निकाल लिए है रकबा ये। अब इसको मान लेते हैं दूसरा पार्ट। तो अब दूसरा पार्ट का रकबा निकालते हैं। देखिए दूसरा पार्ट हमारा ये हुआ, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला पार्ट हमारा हो गया दूसरा पार्ट।
ये पार्ट हो गया दूसरा पार्ट। तो समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता ही होगा आप लोगों को, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई समझिए या लंब गुने आधार समझिए। तो सबसे पहले हम 1/2 ले लेते हैं। उसके बाद गुने कितना हो गया, लंब। लंब सीधा, जो सीधा चलता है वो लंब होता है। तो सीधा इसका लंब, ये इसका 70 हुआ तो इसका भी 70 ही है। तो लंब ले लिए 70। अब आधार, आधार ये यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, 40 करीब। तो इसको हम 40 लिख लेंगे। समझ गए ना। पहला पार्ट ये काटे जो एग्जैक्ट पूरा समकोण के त्रिभुज के जैसा हो। तो ये और इसको यहाँ से यहाँ तक हम नापे तो 70 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक नापे थे हम जरीब से तो 40 हुआ था। अब इसको हल करना है। 70 और 40 को गुना करेंगे तो 7 चौक 2800 और 1 को गुना करेंगे तो 2800 ही होगा। तो 2800/2। तो 2800 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1400 वर्ग करीब। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से इतना आरा तिरछा कैसा प्लॉट था, लेकिन इतना आसानी से निकल रहा है। तो इसी में है, जो आप वीडियो छोड़ के जाइएगा तो समझ में आएगा। इसके लिए आप लोग पूरा देखिए, पूरा देखिएगा। एक वीडियो काफी है आप लोग को समझने के लिए। फिर अब देखिए ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट तो हमारा पूरा पूरी चतुर्भुज जैसा है। तो फिर तीसरा काम चतुर्भुज का ही रकबा निकालेंगे। सबसे पहले उत्तर, ऊपर वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक, इस खंड को हम रकबा निकालने हैं ना, इस खंड को। तो उत्तर हो गया 100। दक्षिण है नीचे वाला 110। फिर दोनों को जोड़े तो 210। फिर इसको आधा किए तो 105। अब दाया हाथ पूरब होता है इस खंड का। तो पूरब है 70 और पश्चिम है 80। समझे ना, जो पश्चिम ये 80 है। तो इसको जोड़ दिए 150 को आधा किए 75। अब 105 और 75 को गुना कर देंगे तो देखते हैं कितना होता है। 105 गुने 75 बराबर 7875 ये हुआ। 7875 करी में है, सब हम करी में नापी किए हैं ना, तो ये वर्ग करी हो जाएगा। देखिए 3 पार्ट तो निकल गया। अब ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब निकालना है चौथा पार्ट। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जो चौथा पार्ट भी हमारा समकोण जैसा ही है। तो चौथा पार्ट लिख के हम रकबा वही निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो 1/2 इसका लंब, लंब सीधा होता है तो इसका लंब हो गया 80 गुने आधार हो गया 70। अब इसको तोड़ेंगे तो 8 सत्ते 56 और 5600 को एक से गुना करेंगे। देख भी लेते हैं, जो 80 गुने 70 बराबर 5600। 5600 भागा 2 तो ये हो जाएगा 2800 वर्ग करीब। देखिए 4 पार्ट का हमारा रकबा निकल चुका है। अब एक पार्ट ये बचा है जिसको पांचवा पार्ट हम लोग समझेंगे। अब देखिए पांचवा पार्ट में हम 2 तरह से रकबा निकाल सकते हैं। पांचवा पार्ट में 2 तरह से, पांचवा पार्ट पूरा देख रहा है जो आप लोग को, जो भी समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरीका ये है, जो यहाँ से यहाँ तक हम 100 करी नाप चुके हैं पहले। अब क्या करेंगे, या तो यहाँ से यहाँ तक नाप के लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नाप के लिख लेंगे, और तीनों भुजा प्राप्त हो गया तो त्रिभुज के हीरो सूत्र पे उसका हम रकबा निकाल लेंगे। अगर उससे भी आसानी से हमको निकालना है तो देखिए इस बीच में हम ऐसा करके एक लंब काट लेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर हीरो सूत्र पे हम निकालते तो वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। हालांकि एग्जैक्ट रकबा निकलता है हीरो सूत्र पे ही। जहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं कटने वाला हो वहां पे आप लोग हीरो सूत्र ही यूज कीजिएगा रकबा निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा तीनों है, अगर बीच तीनों भुजा ऐसे है जो एक सीधा सीधी लंब है और बीच में हम सीधा लाइन काट दिए तो इधर भी समकोण इधर भी समकोण हो गया। अब समकोण होगा तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को नाप लेंगे।
तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये भी हो गया 50 और यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये भी हो गया 50। अब सबसे मेन क्या है समझने वाली बात, जो ये हमारा लंब हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ से नापेंगे 50, 50 पे एक चिन्ह लगा देंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइट में इसको हम नापी कर लेंगे। तो मान लीजिए नापी किए तो ये हमारा हुआ 80 करी। देखिए हम अंदाज से लिख रहे हैं, आप लोग अंदाज से कभी मत लिखिएगा, आप लोग उसको नाप के ही लिखिएगा। अब यहाँ समझ गए, नहीं समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मान लेते हैं पार्ट 5 और इसको मान लेते हैं 6। तो 5 पार्ट ये भी समकोण त्रिभुज पांचवा भी हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब, लंब क्या है जो खड़ा होता है वो लंब होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक लंब हुआ तो लंब हमारा हो गया 80 और आधार यहाँ से यहाँ तक नापे हैं तो हुआ 50। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसके लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी मारे। 4000/2 बराबर ये हो गया 2000 वर्ग करी। अब देखिए छठा पार्ट ये हुआ, छठा पार्ट में भी वही समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। तो 1/2 गुने इसका भी लंब हुआ 80 और आधार भी हो गया 50। तो ये भी हो जाएगा 4000/2 बराबर 2000 वर्ग करी। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगर इसको ही हम यहाँ से तीनों भुजा नाप के हीरो सूत्र पे निकालते तो उसको हिसाब करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता, ज्यादा दिक्कत होता। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला उसी समय यूज किया जाता है जब आपको लगे कि हम कोई एक लाइन चला के नाप लें तो वो समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं कटने वाला हो तो आप लोग उसे हीरो सूत्र पे ही उस त्रिभुज का त्रिभुजाकार खेत का रकबा निकालिएगा। अब देखिए हमारा 26 पार्ट बन के तैयार है, 26 पार्ट का रकबा हो गया। देख रहे हैं पहले प्लॉट दिखने में कितना भारी लग रहा था, आप लोग गौर से देखे तो कितने आसानी से निकल गया। अब इसको सबको जोड़ लेना है तो लिखेंगे कुल रकबा। दोस्तों अमानत में नापी में कभी भी बिना लिखे हुए कुछ मत कीजिए, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा सा भी मिस किए तो बहुत लेके भाग जाएगा। और वैसे भी अमानत होता है ईमानदारी का चीज, आप एक बार गलती कर दिए तो आपका काम तमाम हो गया, दोबारा लोग आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो देखिए सबको जोड़ लेते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट कितना हुआ है हमारा, फर्स्ट रकबा निकाले हैं 11,550। तो 11,550 वर्ग करी लिखेंगे। फिर दूसरा पार्ट कितना हो गया, दूसरा हम निकाले हैं 1400, तो यहाँ पे 1400 लिखेंगे। ठीक है, तीसरा हुआ है 7875, तो 7875 वर्ग करी। फिर चौथा कितना हुआ है 2800, फिर चौथा हुआ है 2800 वर्ग करी। पांचवा कितना हुआ है 2000 वर्ग करी, 2000 वर्ग करी। छठा कितना हुआ है, छठा भी हुआ है 2000 वर्ग करी। अब सबको जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़ लीजिए कितना होता है 11,550 प्लस 1400 प्लस 7875 प्लस 2800 प्लस 2000 और फिर प्लस 2000 बराबर 27,625 वर्ग करी हो गया। अब देखिए इसको हमको डिसमल में निकालना है। अगर इस रकबा हमको डिसमल में चाहिए तो कितना बार हम बता चुके हैं, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो यहाँ हमारा टोटल रकबा है 27,625। इसमें अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिसमल में। तो 27,625 भागा 1000 बराबर 27.625, 27.625 इतना डिसमल हो गया। अब इसी को हमको कट्ठा धूर में चाहिए, कट्ठा धूर में ले जाना है। तो इतना कितना बार हम बता चुके हैं आप लोगों को, जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो जितना टोटल वर्ग करी हुआ है 27,625 में हम अगर 218 से भाग दे देंगे
तो ये हमारा कट्ठा धूर में निकल जाएगा। तो 27,625 भागा 218 बराबर 126.72 धूर हुआ। 126.72 धूर हुआ। तो ये कितना हो गया? 20 छक 120, 6 कट्ठा 6 दूर 12 करमा। अगर ये 12 करमा क्यों हुआ, ये तो आपको हम बताए थे ना, पिछले वीडियो में भी समझा के बताए थे। जो यहाँ पे अगर 6 रहता तो 1 कनमा, 12 सवा 6 12, 2 कनमा, 18 19 3 कनमा, ऐसे करके जितना हुआ उसमें सवा 6 या 6.5 से भाग दीजिएगा तो हमारा कनमा निकल जाएगा। दोस्तों आप लोग देखे जो कितना डिफिकल्ट प्लॉट था, दिखने में लग रहा था बहुत भारी है, लेकिन क्या किए, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक जो पूरी चौखुट पूरा आयताकार प्लॉट है उसको हम पहले यहाँ से यहाँ नाप करके एक कॉपी पे लाइन बना लिया। प्लॉट पे भी आप लोग यहाँ से यहाँ तक चेन लगा लीजिएगा, पहला पार्ट कट जाएगा। फिर जो पहला घुमाव था जहाँ से वहां से एक बार अलग से नाप लिया, फिर उसको एक समकोण त्रिभुज दोनों के अंदर काट लिए, फिर ऊपर भी समकोण त्रिभुज काट लिए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, नापी में अगर कभी भी ज्यादा मेर में अगर अंतर आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये 220 है, अगर यहाँ पे 300 रहता तो इसको हम 200 और 300 के औसत पे नहीं निकालते, किसी तरफ एक तरफ बढ़ा रहता है या दोनों तरफ बढ़ा रहेगा तो जितना बढ़ा रहेगा उतना पे हम त्रिभुज काट लेंगे। कभी भी कोशिश कीजिए जो हम त्रिभुज काट के एग्जैक्ट रकबा निकालें, वो रकबा सही होता है, क्योंकि कर्ण दूरी पे जैसे ही बढ़ा हुआ दूरी पे रकबा निकालिएगा तो रकबा हमेशा बढ़ेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग पूरा इस वीडियो को समझ गए होंगे। अब रकबा निकालना हमको लगता है जो आप लोग सब समझ गए होंगे, रकबा निकालने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बच गया एक प्लॉट, एक तरह का और, जो त्रिभुजाकार प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाता है, वो भी हीरो सूत्र पे और आसानी से, जो नॉर्मल तरीका है इस पे, जो ये क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज आकार का जो प्लॉट रहेगा उसको तो आप लोग इसी वीडियो में सीख गए होंगे। और कहने आरा तिरछा यानी कोई समकोण ऐसा त्रिभुजाकार प्लॉट का हम क्षेत्रफल का रकबा निकाल के दिखाएंगे जो सबसे अलग हो, उसको निकालेंगे। और परसों से हम लोग शुरू करेंगे जो प्लॉट को बांटा कैसे जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुंचे। और आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे डालने वाला कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप जल्द से जल्द इस अमानत को सीख सके, कम से कम पेशा के लिए नहीं तो अपने नॉलेज के लिए सीख सके। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। अगर फिर भी जहां भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको आधा से वैसे दिन भर तो हम नापी में व्यस्त रहते हैं, अगर हम जब भी देखेंगे कमेंट आपका हम उत्तर हमेशा प्रयास करेंगे जो जल्द से जल्द और सटीक रूप से दें। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।